good to see all of you and welcome back to my channel Spirelink Tutorials. So you are with Priyanka. Today we are going to discuss class 9 chapter circles and theorem 10.7. Chords equidistant from the center of a circle are equal in length. थ्योरम में कह रहा है कि टू कोर्ड्स हैं लाइक ए बी एंड सी डी और ये सेंटर से यानी कि ओ से इक्वल डिस्टेंस पर है. इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है. तो हमें प्रूव करना है कि कोर्ड्स जो है वो हमारी दोनों बराबर है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये दोनों कोर्ड्स हमारी इस सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है. तो जब भी हमें किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का एंगल. सो दिस इज योर 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं लाइक दिस. ये एंगल हमें मिल गया है 90 डिग्री. एंड सेम वे हम यहाँ पर कॉर्ड सीडी पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं. ये मैंने स्केल से ड्रॉ किए हैं बट यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ 90 डिग्री के दो एंगल्स बनाने हैं. अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम. और ये जो पॉइंट हमें मिला है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एन. इट मीन्स हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम. और हमें प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ. तो लिख देते हैं यहाँ पर जो भी चीज हमें प्रूफ करनी है. इट मीन्स हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो कॉर्ड्स हैं यानी कि ए बी और सी डी दोनों बराबर है. ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है कि आप दो ट्रायंगल्स ले लीजिए और उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए. और प्रूव करने के बाद सीबीसीटी से हम कह सकते हैं दैट बोथ दीज कॉर्ड्स आर इक्वल. तो कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे हम? यहाँ पर हम अगेन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और ओ को हम बी से और डी से ज्वाइन कर देंगे. तो ज्वाइन कर देते हैं. ओ को बी से कर दिया और ओ को अब हमने डी से ज्वाइन कर दिया. और यहाँ पर अब हमें दो ट्रायंगल्स मिल गए अगेन. फर्स्ट वन इज ओ एम बी एंड सेकेंड वन इज ओ एन डी. सो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन डी. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं क्या क्या चीजें कॉमन है. सो ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है क्योंकि दोनों ही सेम सर्कल की रेडियस है. सो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी. और रीजन हम हमेशा मेंशन करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकेंड वन इज ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है कि कोर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट. तो लिख देते हैं ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन सिंस इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 2. एंड थर्ड पॉइंट इज क्योंकि हमने ये डिस्टेंस है हमारी पॉइंट ओ की हमारी कॉर्ड से और डिस्टेंस हमेशा होती है परपेंडिकुलर. सो एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल एन एंड इट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें अगेन 3 पॉइंट्स मिल गए हैं. सो फर्स्ट वन इज योर साइड, सेकेंड वन इज साइड एंड थर्ड वन इज योर एंगल. सो एसएस रूल से हम कह सकते हैं दैट बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो लिख देते हैं ट्रायंगल OMB is congruent to triangle OND. SAS रूल. और अब हम CPCT से कह सकते हैं कि BM जो है वो DN की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी क्योंकि हमने यही दो ट्रायंगल्स तो लिए थे. सो BM is equals to DN. It is because of CPCT. और अब हम ध्यान से देखेंगे कि BM जो है वो क्या है? AB की आधी है क्योंकि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो किसी भी कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरम 10.3 में. सो BM इज योर हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू एंड DN इज नथिंग बट योर हाफ ऑफ CD. सो इसको आप हाफ ऑफ CD लिख दीजिए. अब आपका हाफ इस तरफ भी है और हाफ इस तरफ भी है. सो LHS और RHS दोनों से हाफ कट जाएगा, इधर आ जाते हैं और हमें मिल जाएगा AB इज इक्वल्स टू CD. AB इज इक्वल्स टू CD. अगर हम ध्यान से लिखेंगे तो AB हमारी कॉर्ड 1 है और CD कॉर्ड नंबर 2 है. इट मीन्स बोथ अवर कॉर्ड्स आर इक्वल और यही हमें प्रूव करना था.
that AB is equals to CD. So if you have any doubts in this, then you can message me. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.